इस खून का बदला खून चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए। हमें तरुण, हमारा भाई जो सनातनी है, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो बजरंग बली को मानता है, क्या भाईचारा। ये तो मोदी जी किसी मुखालफे में रह रहे हैं। मोदी जी को तो बार बार गाली देते हैं, गरियाते हैं। ईरान इनका अब्बू हो जाता है। फिर सौगात क्यों दे रहे हैं? भारत को ये माँ नहीं मानते, ईरान को अपना अब्बू मान लेते हैं। हम अपने भगवान का अपमान करने वालों को काटते हैं। देखो, इस देश में भी धर्म के नाम पे अधार्मिक लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, एसएफआई वाले हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। प्रभु श्री राम को भी देश में गाली दी मैशराम वगैरह द्वारा। अब आप सोचो, कितने लोग आज भी ट्विटर पे, फेसबुक पे गाली देते हैं कि हम सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। बिल्कुल आपने क्या दिया है। तो ऐसी कौन सा इनकी आयत थी जिसकी वजह से तरुण को मारा गया? ऐसा कौन सा ये रमजान का महीना चल रहा है जिसमें ये प्रोवोक हो गया? अगर इनका पवित्र महीना है तो उसमें किसी हिंदू की हत्या क्यों कर दी काफिर बोल के? हमको घटाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, जिहाद के नाम पे, गजवा हिंद के नाम पे। हिंदू घटेगा, कटेगा, बटेगा तो समझ लो ये मानवता ही समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, तरुण खटीक पूरा नाम होता है, लेकिन ये नाम और टाइटल पे मत जाइएगा। अब वो सीधा हिंदू पे बात हो गया है। लेकिन कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग जातियों में बढ़ते हैं, यूजीसी आता है तो तुम यादव, तुम भूमिहार, तुम कुशवाहा, तुम वर्मा, कुछ भी हो, लेकिन मौत होता है, किसी को कोई मारता है तो धर्म देख कर मारता है। तो मेरा सवाल वही है कि क्या हिंदू एकजुट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या तरुण को न्याय मिल गया बुलडोजर एक्शन के बाद? हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से, और उन सनातनियों से पूछना चाहिए कि क्या सच में बुलडोजर एक्शन के बाद आप संतुष्ट हैं? क्या इसके बाद और कोई एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या होगा, क्या नहीं होगा? इस पर रामेश्वर जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे। इस पोस्टर के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं, तरुण को न्याय दो। इस पोस्टर का मतलब क्या है? न्याय तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिल गया, बुलडोजर एक्शन हो गया, सबकी गिरफ्तारी हो गई, वो तिहाड़ जेल में चला गया। अब वो उसके तरफ से भी वीडियो आ रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, एक तरफा न्याय दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए। जो योगी जी ने सलीम वास्तविक को न्याय दिया, 48 घंटे में उनका इंतकाल हो गया। जो जिहादी पुलिस पे फायरिंग कर रहे थे उनको निपटा दिया गया। अब आप समझ लीजिए, जो जिहाद के बीज बोएगा उसका जड़ से निपटारा कर देंगे महंत योगी आदित्यनाथ। लेकिन वो न्याय राजस्थान में भी नहीं मिला। गौस मोहम्मद, रियास मोहम्मद, जिन्होंने प्रधानमंत्री को मानने की धमकी दी थी और कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दी, वो जमानत पे घूम रहे हैं। वही हाल क्या दिल्ली में भी होएगा? नहीं। हमें खून का बदला खून चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए। हमें तरुण, हमारा भाई जो सनातनी है, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, जो बजरंग बली को मानता है, वो था खटीक, लेकिन देव देश धर्म के नाम पे वो कट्टर सनातनी हिंदू था। आज सारा हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। इसीलिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? पहले तो आप लोग बंट जाते हैं जातियों में, जब यूजीसी आया तो उसके बाद आप कह रहे हिंदू हो, हिंदू हो। मुसलमान लोग बोलते हैं कि अरे अभी एक हो गए। सर, वो सब एक प्रोपेगेंडा था यूजीसी पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 19 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है वो कचरे के डब्बे में डालने वाला यूजीसी है। हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हम तरुण भाई को न्याय दिलाने की बात करेंगे। पहले तरुण भाई की हत्या क्यों हुई? 100 से 150 जिहादी आते हैं, 6-7 उनके घर हैं, गली के सारे घर फरार हैं। क्यों फरार हुए भाई? अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो। अपराध किया इसीलिए सब फरार है। और एक बात सोच के देखो कि इन लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह सिल्लियाँ फेंक के, सर फाड़ के मारा। उनके पिताजी की आंख में चोट लगी है, माँ को चोट लगी है, चाचा को चोट लगी है। एक 6 साल की बच्ची, एक महिला पे छोटा सा पानी छिड़क जाता है गुब्बारा फेंकने से, वो सारे जिहादियों को इकट्ठा कर लेती है और सारे दिल्ली की, सारे गली के जो घर थे हिंदुओं के, उन पे सब कुंडी लगा के ये जानलेवा हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। सरकार तो बोल रही कि हम तो एक्शन ले लिए, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गई, बुलडोजर एक्शन हुआ, सर जब सब ध्वस्त कर दिया गया। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक कार्रवाई मानी नहीं जाएगी। यह सब ढकोसला है, धोखा है, ये डाइवर्ट करने वाली बात है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बस। मतलब इनकाउंटर के अलावा आपको हिसाब से न्याय समाधान है। वो सारे क्रिमिनल हैं, वहाँ पे ड्रग्स बेचते हैं, वो नशे का व्यापार करते हैं, सारे के सारे क्रिमिनल माइंड थे। और जुवेनाइल को पकड़ लिया आप, छोटे छोटे बच्चे उसकी हत्या कर रहे थे। वो तो पहलवान था, वो तो जिम जाया करता था, अच्छी खासा हट्टा कट्टा लड़का था, उसको आपने एक तरीके से निर्मम हत्या कर दी। तो यह बहुत गलत तरीका है। अब सही समय है कि यूपी मॉडल को यहाँ लागू करो, योगी मॉडल को यहाँ लागू करके उनको न्याय दे दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ का हिंदू अगर अभी एक हुआ है
और हिंदू आपकी सरकार बना सकता है, तो हम आपकी सरकार से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रेखा गुप्ता जी, अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस के इन जिहादियों का एनकाउंटर सवाल करो। मेरा है, ये भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं कि हम सब एक हो गए, पीएम मोदी ट्वीट करते हैं, सौगात भी उनको देते हैं, मज़ार पर भी चादर भिजवाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो जाता है मानसिकता? फिर सरकार कहती है हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। नहीं देखो, ये जिहादी मानेंगे नहीं। इन्होंने बहुत दंगे करे, शाहीन बाग इन्होंने करा है, इन्होंने दिल्ली में 54 लोगों की हत्या करी है, अंकित शर्मा आईबी अधिकारी की हत्या करी है, इन लोगों ने चिकन नेक को काटने की बात करी शर्जी इमाम ने और इन्होंने कहा कि हम इस देश को बांट देंगे पाकिस्तान की तरह। यहाँ पे जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगे हैं और इन्होंने कहा है कि खिलाफत करेंगे हम। एक पहली खिलाफत 1947 में हुआ था, देश का बंटवारा हो गया था, अब ये दूसरी खिलाफत करने की बात है। ऐसे लोगों से क्या भाईचारा? ये तो मोदी जी किसी मुखालफे में रह रहे हैं। मोदी जी को तो ये बार बार गाली देते हैं, घर आते हैं, ईरान इनका अब्बू हो जाता है। फिर सौगात क्यों दे रहे हैं? भारत को ये माँ नहीं मानते, ईरान को अपना अब्बू मान लेते हैं, अयतुल्ला अली खामनेई को, जो किसी काम का नहीं था, उस खामनेई को अपना अब्बू बनाने वाले, भारत में जन्म लेने वाले, भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलते। मोदी जी किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भेज देते हैं चादर ख्वाजा गरीब नवाज की, मैंने सुना है, पर वो भी एक राजनीतिक मुद्दा है। देखो, जो इस देश में रह रहा है वो इस देश में टैक्स भी दे रहा है, वो भी धार्मिक अपने अनुष्ठान करते हैं। अगर वो परंपरा कोई चल रही है सरकार के द्वारा, उसे बंद भी किया जाना है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज जो बना हुआ है वो बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की हत्या में उनका बड़ा योगदान था। ठीक है ना? तो इतिहास में जाएंगे, खंगालेंगे तो कब्र उखाड़ के फेंकने का समय आ जाएगा। मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहता, पर मोदी जी को मैं इतना बोल देता हूँ, एक सीधा सवाल है मेरा, दूध पिलाना बंद करो। परमेश्वर जी, एक सीधा सवाल है मेरा, जैसे अब उस साइड से एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, महिला रोती है, वीडियो बनाती है और कहती है कि एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। आप बताओ ना, आईसीयू में तो एडमिट हमारा युवा हुआ ना, आईसीयू में तो ये एडमिट हुआ था, इसी की तो डेथ हुई है। तुम्हारी तरफ से कौन एडमिट हुआ? तुमने तो 100 लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। और इनके भी एनकाउंटर होने चाहिए। ये 5, 6, 7 लोग पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस एक तरीके से उन्हें पकड़ पकड़ के बचा रही है। अरे वो सारे क्रिमिनल माइंड है, उनके बीसी है, कोई चेक करो ना, उनके सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कोई नशे का व्यापार करता है, कोई कहीं पकड़ा गया, कोई किसी मर्डर केस में, कुछ हाफ मर्डर केस में। मारो ना इनको गोली, ये क्रिमिनल है और इन अपराधियों को बचा रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को यूपी मॉडल अपनाना चाहिए। इन लोगों को जिंदा पकड़ना इस समाज के लिए खतरे से खाली नहीं है। ये और अपराध करेंगे और तनुनों को निशाना बनाएंगे। ये तो सात्विक सनातनी है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, गुरुकुल से निकलने वाला कभी कोई आतंकवादी देखा? अभी तक तो नहीं देखा मैंने। मदरसों से निकलने वाला ही क्यों आतंकवादी बनता है और नारा तकबीर लगा के ही क्यों हत्या करता है? आपने सलीम वास्तविक की हत्या देखी? नबी की शान में गुस्ताखी करी तो उसको कैसे मानने की कोशिश करी? आप भी तो सलीम वास्तविक से मिल चुके हो। कितना सात्विक व्यक्ति था वो, सबका सम्मान करता था। वो भी मौलाना था, वो भी हलाला कर चुका था, वो भी कहता था। मैंने जब किताब पढ़ी तो मैं उस किताब का सच सामने बोलने लगा। ऐसा क्या है उस किताब में कि गुरुकुल पढ़ने वाला, वेद उपनिषद पढ़ने वाला कभी इस देश में या दुनिया में आतंकवादी के रूप में नहीं देखा जाता? उसका चलो एक ही देश है भारत, क्या कभी भारत का हिंदू किसी आतंकवादी घटना में पकड़ा गया? नहीं। कोई गुरुकुल का पढ़ने वाला पकड़ा गया? नहीं। जय श्री राम बोल के आप लोग भी मार देते हो, किसी को जबरदस्ती बुलवाते हो, चोटी काट देते हो। नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया कहीं होगी तो अलग बात है। आज भी तो जय श्री राम बोल के न्याय दिलाया जा रहा है बजरंग दल ने। जब उनके घर में घुस गए, उनका सामान फेंका, अगले दिन तो बुलडोजर चढ़ा, तभी तो रेखा गुप्ता जागी है। आप समझो तो जगाने के लिए हमें जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है। जैसे भगवान श्री राम, हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उन्हें जगाना पड़ा था, वैसे हिंदू जय श्री राम का नारा लगा के जगाता है अपने आप को। हम कहते हैं धर्मो रक्षिते रक्षिता, धर्म हिंसा तथा विजय। महाभारत भी तो हो गई थी, अपने रिश्तेदारों तक को मारना पड़ गया था अर्जुन को, है क्या नहीं भाई? जब पार्थ जागेगा तभी तो महाभारत होगी। लेकिन हम कभी भी पहल नहीं करते, हम दूल करते हैं और दूल में छोड़ते नहीं हैं। ये बात आरोप जो है कि आप लोग जय श्री राम का नारा लगाते हो, किसी के घर में घुस जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, कहीं भी माहौल जहाँ दाढ़ी टोपी देखते हैं आप लोग जय श्री राम का नारा लगाने लग जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सब फेक प्रोपेगेंडा। हमारा एक भी देश है क्या? सिर्फ भारत को छोड़ के हमारे देश में से बटा पाकिस्तान, वहाँ पे 1% आबादी बची है, 22% आबादी गई थी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे एक और आप सोच के देखो, बांग्लादेश बना, वहाँ 21% आबादी थी, 7% आबादी बची। वहाँ जय श्री राम बोलने वाले लोगों का तो पलायन हो गया, पतन हो गया। और दलित भी थे वो सारे के सारे। दीपू चंद दास का आपने हाल देख लिया। मेघवाल जाति पाकिस्तान में 15% थी, आज कितनी बची है? 1%। आप सोच के तो देखो,
वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दा फतेह बोलने वाले सरदारों की क्या गलती थी? ननकाना साहिब तो पाकिस्तान में वो क्यों नहीं समाप्त हो गए? जिहाद का पाठ कोई पढ़ रहा है, आतंकवाद का कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई फिलिस्तीन, कोई गाजा, कोई ईरान है, कोई सऊदी अरब, कोई यूएई है। देखो सब जगह दंगे चल रहे हैं, भारत फिर भी शांत है। भारत ऑपरेशन सिंदूर कब करता है? जब पहलगाम होता है। आप इस बात को समझो। हम क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। कश्मीरी पंडितों आप लोग कह रहे हो कि जैसे राम बोले किसी के साथ कुछ कांड नहीं होता, जबरदस्ती आप लोग नहीं करते, चोटी नहीं हमला नहीं करते, ना हमने कोई गजवा हिंद का ख्वाब देखा है, ना हम अपने भगवान का अपमान करने वालों को काटते हैं। देखो इस देश में भी धर्म के नाम पे अधार्मिक लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, एसएफआई वाले हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, प्रभु श्री राम को भी इस देश में गाली दी मैशराम वगैरह द्वारा। अब आप सोचो कितने लोग आज भी ट्विटर पे फेसबुक पे गाली देते हैं कि हम सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। आप सोच के देखो। लेकिन ये लोग मार भी देते हैं। इन लोगों ने हत्याएं भी कर दी है। मैं आपको एक बात बता देता सुजीत जी, आपके चैनल के लोकसभा के माध्यम से, कि कश्मीरी पंडित 5 लाख खदेड़ दिए गए, या रालीव गालिब चालीव के नारे लगा के उनकी माताओं बहनों का शील भंग किया गया, गिरजा टिक्कू को मार दिया गया। एक भी आतंकवादी बना क्या? एक भी मस्जिद पे हमला हुआ क्या? सोचो आप, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आप धर्म और मजहब का अंतर समझ लो। धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू आज भी सहिष्णु है, और वो आज भी कट्टरपंथी जिहादी हैं, आतंकी हैं। मैं यही फ़र्क समझाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया धू करके जला रहे हैं ये लोग। ग्रूमिंग गैंग लंदन में चला रहे हैं ये लोग, जर्मनी से खदेड़े जा रहे हैं ये लोग, यूरोप में इनको कैंसर समझा जा रहा है। ये इस्लामिक आतंकवादी एक कैंसर बन चुके हैं पूरी दुनिया के लिए। चाह रहे कि गीत गाई जा रही है। नहीं भाई, अपने सगे भाई नहीं होते। शिया सुन्नी एक नहीं हो सकते, 72 फिरके एक नहीं हो सकते। कौन जन्नत जाएगा इनमें से पता नहीं। ये कहते बरेलवी नहीं जाएगा, ये कहते सुन्नी नहीं जाएगा, कोई कहता है अशरफिया नहीं जाएगा, कोई कहता है पसमानदा नहीं जाएगा। ये आपस में लड़े हुए। ये कहते हैं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। फिर शियाओं की मस्जिदों में बम कौन फोड़ रहा है? ईरान पे जब हमला इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, तो इन लोगों ने सऊदी अरब पे, कतर पे, यमन पे और इस पे क्या नाम है 12 देशों पे हमला क्यों किया? और दुबई पे बुर्ज खलीफा पे हमला क्यों किया? ये आपस में एक नहीं है, ये कलमे के नाम पे भी एक नहीं है। सब जिहादी हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। पूरी दुनिया के लिए कैंसर बन चुके हैं मजहबी आतंकी। तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर कहा जाता है कि मोदी जी क्यों नहीं बोलते, योगी जी क्यों नहीं बोलते, रेखा गुप्ता क्यों नहीं बोलती? संविधान के हिसाब से चलता है देश, सब कुछ हो रहा है, और आप लोग कहते हो कि ये दुश्मन है हमारा, ये कट्टर है, जिहादी मानसिकता है। कैसे होगा खत्म? हम इस देश में शरिया लॉ नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस देश का संविधान पहले रहे। भारत माता की जय हमारी सेना का स्लोगन है। भारत माता की जय बोली दे, जय हिंद। कहाँ बोलते हो लोग? नहीं बोलते भारत माता? नहीं बोलते ना, अब्बू बना लेते हैं। ईरान के आयतुल्ला अली खैमनई को अब्बू बना लेते हैं। ये वहाँ अपने नाजायज बाप बना लेंगे। लेकिन जिस धरती पे जन्म लिया, जहाँ भारत माता की जय बोली जाती है, उस भारत माता को भारत माता कहने को तैयार नहीं है। ये वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं है। ये है इनकी गद्दारी। हमें यह सुजीत जी बात समझनी पड़ेगी। यह लोग जिहाद के बीज बो रहे हैं, और इस जिहाद के कैंसर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें डिबेट शुरू करनी पड़ेगी लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। सुप्रीम कोर्ट के SIT गठित करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी आयतें हैं जिनसे ये प्रोवोक हो जाते हैं। ऐसा कौन सा इनका मजहब है जिनकी वजह से प्रोवोक होकर किसी की गर्दन काटने को मजबूर हो जाते हैं? कौन सी भाईचारा है जो एक रंग की वजह से मौत हो जाती है किसी को? बिल्कुल आपने कह दिया है। तो ऐसी कौन सा इनकी आयत थी जिसकी वजह से तरुण को मारा गया? ऐसा कौन सा ये रमजान का महीना चल रहा है जिसमें ये प्रोवोक हो गया? अगर इनका पवित्र महीना है तो उसमें किसी हिंदू की हत्या क्यों कर दी काफिर बोल के? हम तो यही जानना चाहते हैं। यह सब एक प्रोपोगेंडा एजेंडा चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं को घटाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, जिहाद के नाम पे, गजवा हिंद के नाम पे। हिंदू घटेगा, कटेगा, बटेगा तो समझ लो ये मानवता ही समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है ना? एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। अभी फिर से रमजान का महीना चल रहा है, और फिर से एक विवाद का विषय है, या कुछ लोग बोले कि एक तरीके से टॉपिक छिड़ गया है कि वो लोग सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, कि क्यों ना पढ़े? क्योंकि आप लोग तो नारा लगाते हो, यात्रा निकालते हो, जय श्री राम का नारा, हर जगह पूजा पाठ करते रहते हो, या हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो वो क्यों ना करे? क्योंकि आपका भी भगवान मंदिर में है, तो आप बोलते हो कि तुम्हारा भी मस्जिद में जाके करो सब कुछ, तो आप तो सड़क पर भी करते हो या चौराहे पर करते हो। बार होता है प्रोसेशन, ये हर फ्राइडे को चाहते हैं, जो संभव नहीं है। परमिशन लो ना पुलिस से, पुलिस परमिशन दे तो कर लो, और जब पुलिस परमिशन ना दे तो मत करो। कहते हैं सरकारें मिली हुई आप लोगों के साथ। सर एक बात और, जिहाद चल रहा है, ये सड़क जिहाद है। आप समझो इस बात को। सड़कों को जाम करना क्या मतलब बनता है? वहाँ ट्रैफिक तो जाता ही है ना। किसी का टाइम डिले हो जाएगा तो अगर आपको ऑफिस टाइम से पहुँचना है, आप आधे घंटे लेट हो गए तो आपकी सैलरी कटेगी कि नहीं कटेगी? कहीं कहीं तो वापस भेज दिया जाता है ऑफिस से, भाई तू लेट क्यों आया? ये बहाना थोड़ी चलेगा कि नमाज अदा हो रही थी तो तेरी बस नहीं जाएगी, तेरी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलेगी, तो गाड़ी तो फंसी चुकी है ट्रैफिक में। तो इन
इन्हें ट्रैफिक जाम करने का अधिकार किसने दिया? हमारा कोई भी प्रोसेशन निकलता है उसमें ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, पुलिस पूरी व्यवस्था प्रबंधन करती है और हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू सबको सम्मान देते हुए रास्ता छोड़ देता है, लेकिन ये रास्ता भी नहीं छोड़ना चाहते, ये गुंडागर्दी करते ये हैं। कहते हैं कि भगवान भी आपका मंदिर में है तो आप मंदिर में सिर्फ पूजा करना। नहीं, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। भगवान सब जगह पर है, लेकिन भगवान का सम्मान करने के लिए हम सड़कों पे निकलते हैं, गली के मोहल्ले के लोगों को जगाते हैं, बताते हैं, वो भी अपने घर तक भंडारा लगाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते सर, ये प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा है। जो ऐसा कर रहा है वो देश का गद्दार है, वो पाकिस्तान जाने के लिए स्वतंत्र है, ईरान जाने के लिए स्वतंत्र है, फिलिस्तीन गाजा जाने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद रमेश्वर जी, बाकी और लोगों से बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।